वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कैसे हैं आप सभी। एवरी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ जिनका नंबर आ गया है आरआरबी में। और अभी आपके पास एक जब रिजल्ट आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी होंगी जो आपको नहीं समझ में आ रही होंगी। जैसे 15 क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किए हैं। दूसरा, इन्होंने आपका इंडेक्स मार्क दिया है। साथ में इन्होंने जो क्वेश्चंस डिलीट करे हैं उसके बाद आपके प्रो रेटेड मार्क्स दिए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको यदि लिखा हुआ है कि डीवी और मेडिकल के लिए आपका हो गया है तो दैट मीन्स कि आपका फाइनल के लिए जा रहे हो आप। ठीक है, दैट नॉट मीन्स कि आप सिलेक्टेड हो, क्योंकि भाई अभी डीवी होगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल हो पाएगा। वैसे उन्होंने 1:1 बुलाया है, लेकिन इसमें वेटिंग लिस्ट भी लगती है। ठीक है, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट 2-3 साल में जाके के कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है, तो वेटिंग लिस्ट में लगती है लोगों की, और उसमें दिख जाता है कि आपका वेटिंग में कौन कौन सा नंबर है, और वो कंप्लीट भी हो जाता है। वैसे मैं देखा था जो 19 में बच्चे थे, 7 वाले, उनमें बहुत से बच्चों का वेटिंग में हुआ था, तो उनका 22 में, 23 में, 24 में जाके क्लियर हो गया था। ठीक है, तो इस बार भी लगेगी। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि जिन बच्चों को लग रहा है कि अभी हम लोग किनारे पे थे या होते, तो उसमें वेटिंग लगेगी आपकी, उसमें आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। दूसरा ये है कि अभी आपके आरबीजी का जो रिजल्ट आया है उसमें 15 क्वेश्चन डिलीट करे हैं, जो बहुत शॉकिंग था सबके लिए। बिकॉज जो आपका पेपर हुआ था 22 अप्रैल को, उसमें बहुत कम गलतियां थी। सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन थे जिनमें गलतियां बताई जा रही थी, लेकिन 15 क्वेश्चंस गलत करे हैं इन्होंने। अब पता नहीं इन्होंने कैसे करे हैं, हमें तो उसमें मिले नहीं हो क्वेश्चंस, कहाँ कहाँ से इन्होंने गलत कर दिए हैं। तो लगता है लोगों ने जिस जिस पे लगाया उन सबको इन्होंने डिलीट कर दिया है क्वेश्चंस को। तो उनको नुकसान हो जाता है जिन बच्चों ने क्वेश्चन सही करे थे। ठीक है, उनका टाइम भी जाता है उसमें। तो ये हर पेपर में हो रहा है ऐसा, एसएससी में भी हुआ है, आरआरबी में भी हुआ है। सब पेपरों में इनका यही ड्रामा स्टार्ट हो चुके हैं। 150 क्वेश्चन नहीं बन रहे इन पे, 100 क्वेश्चन नहीं बनते इन पे। चलो अब पर बात करते हैं अब इनकी की जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो आपके पास मेडिकल है, उसके क्या क्या चीजें हैं एक बार हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो अभी आपका इंफॉर्मेशन आई है वो मैं एक बार बता देता हूं। जैसे क्या है कि पेपर आपके पास 22 को ही होना था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ बच्चों का पेपर शिफ्ट जो 2 थी वो कैंसिल हो गई थी। तो उन्होंने बोला है कि जो सेकंड स्टेज का पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, बहुत सारे आपके पास आरआरबीज थी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, रांची, सिकंदराबाद, त्रिवंतपुरम, इनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। साथ में जो बची हुई हैं, जैसे अजमेर बचा हुआ है, भोपाल बचा हुआ है, भुवनेश्वर बचा हुआ है, चेन्नई, प्रयागराज बचा हुआ है, पटना बचा हुआ है, बिलासपुर बचा हुआ है, इन सब का रिजल्ट भी अंडर प्रोसेस है, जल्दी आपको दे देंगे। तो आप मान के चल लो विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट आने वाला है इसका भी। ठीक है, बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। देखो क्या है कि इसके लिए ना मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, ये क्या क्या मांगता है। यदि मैं आरआरबी की बात करूं तो सबसे ज्यादा वो इम्फेसाइज करते हैं और फोकस रहता है उनका, वो रहता है आई साइट वाले, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कंप्लीट हो जाता है, मतलब निकल आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, लेकिन मेडिकल में निकल जाते हैं, उनका मेन कारण होता है आई साइट। ठीक है, तो आई वाला जो विजन है वो बहुत ज्यादा अच्छे से देखते हैं वो। ठीक है, और कुछ नहीं देखेंगे आपका मेडिकल, आपको कोई दिक्कतें हैं, ब्लड प्रेशर है, वो सब की नहीं दिखते हैं। मेनली छोटे छोटे होते हैं पर वो आपके वहीं पे होंगे। ये नहीं कोई कि आपको करवा के लेके जाने हैं, वो आपको लिख के देंगे, घर आपके लेटर आएगा, उस लेटर में लिखा होगा कि आपको अजमेर के या कहीं भी, जैसे हमारा इलाहाबाद था तो इलाहाबाद में झांसी में पड़ता है। ठीक है, इसका जो मेडिकल हॉस्पिटल है वो झांसी में पड़ता है, तो झांसी में बुलाया गया था, है ना। और कल लेटर आया था, अगले दिन उन्होंने बुला लिया था कि 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है, ऐसा बुलाते हैं। ठीक है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है वीडियो में। टेलीग्राम चैनल अवनीश शर्मा पे जाके ज्वाइन कर लेना, बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, वो जाके उसको प्रॉपर से देख लेना कि आपके ये चीजें स्टैंडर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो 6 महीने में सही हो सकती हैं, तो उनके लिए वो आपको टाइम दे देंगे, और जिनको लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती तो उसमें आपको बिल्कुल मना कर देंगे। क्लियर है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो बच्चे जनरल के हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ज्यादा। मेनली मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम, और मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका मैटर करती है। आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन ये मैटर करेगी, तो वो बैक्स बच्चों की ठीक होती है। मेन जो पंगा होता है वो आपका होता है आपकी कैटेगरी का, कि मान लो कि जो आपने बनवाया हुआ है वो ठीक से नहीं बना हुआ, पहले का बना हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ और लिखा हुआ है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है। ऐसा होगा तो फिर वो दिक्कतें देंगे। वो प्रोविजनल लिख के आपको टाइम भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बाहर कर देंगे, तो टाइम देंगे कि यदि चीजें ऐसी खराब है तो वो ठीक कर लेंगे। वो बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बैठे हैं आपको बाहर निकालने के लिए, आपको नौकरी देने के लिए वो आए हैं।
ठीक है, तो अच्छे से उसको कर लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं आपको वीडियो तब बनाऊंगा जब इसका सेकंड वाला रिजल्ट भी आ जाएगा, बिकॉज वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा उसके बाद कि भाई क्या क्या चाहिए। मेनली जब हमने करवाया था तो हम सब कुछ लेके गए थे, पर हम जनरल में आते थे तो हमें क्या है कि हमें और सब डॉक्यूमेंट नहीं लगे थे। मेन जो डॉक्यूमेंट था जो हमारे पास नहीं था उस टाइम पे वो था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि वो हमारे कॉलेज से बनता था और हमने वो नहीं बनवाया था। तो वो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखवा देते हैं कि मेरा अभी तक ये सर्टिफिकेट नहीं आया है, और जैसे ही मैं अगली बार जैसे ही मैं अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग करूंगा उस टाइम पे मैं वहां पे जाके इसको दे दूंगा। ठीक है, ऐसा बोल देते हैं। क्लियर है? तो जैसे अब क्या था, ये बड़े फास्ट प्रोसेस होते हैं, इनको बड़ा ध्यान से समझना है। जैसे ही आप सबसे पहले आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको यहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। मेनली वो आपको इंस्टीट्यूट में बुलाएंगे जहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, हमें तो वहीं बुलाया था, लेकिन उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो कोविड के टाइम पे इन्होंने बहुत सारी जो क्लासेस थी वो आपकी ऑनलाइन हो गई थी, लेकिन अब आपकी जो होगी वो वहीं पे जाके होगी, वहीं रहोगे आप। ठीक है, बात करते हैं, इसमें दो तरह की ट्रेनिंग होती है। एक आपकी फील्ड ट्रेनिंग होगी, वो बाद में होगी। पहले वो आपको क्लास वाली ट्रेनिंग लेंगे, वहां पे एक एग्जाम भी होता है, जो आपको पढ़ाएंगे उसका एग्जाम लेते हैं, सब पास कर जाते हैं उसको। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद वो मेडिकल कराएंगे। मेडिकल के लिए यदि जैसे हम इलाहाबाद से थे तो हमारा झांसी गया था, आपका भी वो बताएंगे कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, फिर जैसे आपका मेडिकल हो जाएगा तो तुरंत ही आपको भेजते हैं वो, मुश्किल से आपको 5 से 6 7 दिन का टाइम देते हैं वो। ठीक है, और हमें तो 3 दिन का टाइम दिया था उन्होंने कि मेडिकल के तुरंत बाद आप जाके वहां पे रिपोर्ट करो जहां पे आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग देंगे। ठीक है, वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों की फील्ड ट्रेनिंग थी तो उस टाइम पे हमारी फर्स्ट टाइम फील्ड पड़ी थी तो फील्ड दे दिया उन्होंने, तो इसलिए तुरंत आपको जाके करना पड़ता है, तो सोचने का टाइम कम मिलता है। तो जो बच्चे कहीं ना कहीं कर रहे हैं वो अपना माइंड मेकअप लेके चल रहे हैं। ठीक है, और एनओसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दो अपने डिपार्टमेंट को अभी से, कि एनओसी के लिए अप्लाई कर दो अभी से ही, बाद में दिक्कत ना हो जिससे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि बहुत से बच्चे से बीआरओ में होंगे, वो छोड़ के यहाँ ज्वाइन करेंगे, है ना, तो वो एनओसी के लिए बाद में दिक्कत करेंगे आपको, तो अभी से उनको रिपोर्ट दे दो लिख के कि हमारा यहाँ पे हो गया सिलेक्शन और हमें एनओसी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो फिर बाद में दिक्कत करते हैं वहां जाके। गाइस, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेडिकल वाला जो पार्ट है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। अवनीश शर्मा के टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक वीडियो का लिंक डाला हुआ है, वो मैंने बना रखी है प्रॉपर। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन यदि आप हमसे जुड़े हैं कैसे भी कोर्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं आप कमेंट करके, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें आपका एक गूगल फॉर्म होगा, उसको आप भर के हमें बता सकते हैं कि आपने यहाँ से पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है भाई, उससे क्या होगा कि आने वाले जो आपके जूनियर होंगे उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ऐसा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। अभी आपको बड़ा खुश नहीं होना है, ठीक है, अच्छा है आपने सिलेक्शन ले लिया, बट अभी प्रॉपर डीवी और मेडिकल करा दो, और अपनी जो जानकारी आप दे रहे हो ना, स्क्रीनशॉट काट काट के सबको भेज रहे हो कि मेरा यहाँ हो गया इतना हो गया, भाई मत भेजो इसको अभी। ठीक है, जब फाइनल हो जाएगा तब भेज देना। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता, आजकल सोशल मीडिया है कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है, आपको पता ही है, तो इसका ध्यान रखेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको साथ में देता रहूंगा। क्लियर है? दूसरा, जो बच्चे इसमें कहीं ना कहीं रह गए हैं, आपको परेशान नहीं होना है, आपके पास एसएससी जेईई का जो पेपर है उसकी डेट आ चुकी है। या तो आप 2-3 महीने सिर्फ अपने आप को डिमोटिवेट रहो कि भाई नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बिकॉज जो सिलेबस एसएससी में है वो आरआरबी में तो था ही, उसमें एक्स्ट्रा भी था, तो आपने वो प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, और आपने मेंस दिया है आरआरबी का, दैट मीन्स कि आप अच्छे थे पढ़ने में, तभी आपने वो दिया है। तो बस आपको जरूरत है अपनी पढ़ाई को ब्रशअप करने की और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस बैच। इसमें हमने सारथी 3.0 बैच रखा है, जिसमें आपके 18 से लेके 24 तक के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके जो प्राइस है वो 1999 है। यदि इसमें हम बात करेंगे कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस पर उसको परचेज करना चाहते हैं, इसमें आप एक प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं JE25, तो आपको इसमें 25% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है भाई, आप जाके देख सकते हैं। तो कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इसकी मेडिकल की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। और कोई आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।